जुर्म की दुनिया में सब काला ही काला है, लोग भी काले, काम भी काला और नाम भी काला। आज हम आपको एक ऐसे गैंगस्टर की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कामों में तो काला था ही, लेकिन उसका नाम भी काला था। काला राणा, वो काला राणा जिसे दिल्ली की पुलिस दिन के उजाले में पीसीआर लेकर ढूंढती है और रात के अंधेरे में टॉर्च लेकर, लेकिन काला राणा दिखाई नहीं देता है। काला राणा वो रकम है जो बैंकॉक और कनाडा में भारतीय रुपया से ऐश करता है और दिल्ली की पुलिस और हरियाणा की पुलिस उस पर 2-2 लाख रुपए का इनाम घोषित करके उसको दिल्ली और हरियाणा में ढूंढती रहती है। आज हम उस गैंगस्टर की कहानी सुनाएंगे जो दिल्ली के एक निजी अस्पताल में खुलेआम दिन दहाड़े बंदूक लेकर घुस जाता है और पुलिस कर्मियों पर फायरिंग कर देता है, एकदम फिल्मी अंदाज में। आज हम उस काला राणा की कहानी सुनाएंगे जिसकी कहानी सुनकर आप हतप्रभ रह जाएंगे, जिसकी कहानी सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, जिसकी कहानी को सुनकर आप कहेंगे कि हमें भी बनना तो काला राणा ही है, चाहे वो क्रिमिनल ही क्यों ना हो। क्योंकि अगर क्रिमिनल इतनी ऐश की ज़िंदगी जिएगा तो फिर हम जैसे आम लोग भी क्रिमिनल को अपना आइडियल मान लेते हैं। क्यों काला राणा को लोग फॉलो करते हैं, क्यों काला राणा की स्टोरी जो है वो इतनी खतरनाक है, इस कहानी में आपको देखने को मिलेगी। चलिए काला राणा की काली कहानी को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले इन तस्वीरों को आप देख लीजिए और अंदाज़ा लगाइएगा कि काला राणा कितनी ऐश की ज़िंदगी जीता है। बैंकॉक में सुंदरियों के पास बैठकर काला राणा जो ऐश कर रहा है वो भारत का क्रिमिनल है और दिल्ली और हरियाणा की पुलिस उसे ढूंढने में लगी है। अगर इसी तरह की क्रिमिनल ज़िंदगी जिएंगे तो यकीन मानिएगा हर आदमी क्रिमिनल बनने की सोचेगा, उनके जैसी ज़िंदगी जीने की सोचेगा। आगे रहकर जो पुलिस है वो इन लोगों को हीरो बनाती है, हम जैसे मीडिया भी इन लोगों को हीरो बनाते हैं। और हीरो इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये रियल ज़िंदगी में हीरो बनते हैं, मेहनत करते हैं, खून खराबा करते हैं और फिर काले काम करके काला राणा जैसे आदमी बनते हैं। अब अगर काला राणा को आपको समझना है ना तो सबसे पहले काला जठेडी और लॉरेंस बिश्नोई को आपको समझना होगा। संक्षिप्त में समझा देते हैं। दरअसल काला जठेडी जुर्म की दुनिया का वो बेताब बादशाह था जो पुलिस के गिरफ्त में अभी हाल ही में है, लेकिन जुर्म की दुनिया का वो बेताब बादशाह था जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े व्यापारियों की हवाइयाँ उड़ जाती थी। जिसका नाम सुनते ही काला जठेडी का अगर कोई व्यापारी नाम सुन लेता था तो रातों को उसे नींद नहीं आती थी, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, चाहे धीरू भाई अंबानी हो, चाहे महेंद्रा भाई हो, जितने भी बड़े बड़े व्यापारी हैं, छोटे मोटे दुकानदार नहीं सर, बड़े बड़े कारनामे करने वाले व्यापारी। काला जठेडी उनसे फ़ोन पर बात करता। काला जठेडी का एक पूरा का पूरा नेटवर्क था। वो नेटवर्क बनाकर रखता, इसलिए बनाकर रखता क्योंकि उस नेटवर्क के जरिए पूरी तलाश करता था कि कौन सा व्यापारी कहाँ पर जाने वाला है, कितनी बजे उठता है, कितनी बजे सोता है, कितनी बजे मीटिंग करता है, और पूरी जांच करके उस हिसाब से उस व्यापारी को एक परफेक्ट टाइम होता था, उस टाइम पर फ़ोन करके काला जठेडी उनसे रंगदारी मांगता था। और अब आलम यह है कि काला जठेडी उसके काले कामों से बर्बाद हो चुका है पुलिस की गिरफ्त में। 7 लाख का इनामी था काला जठेडी और पुलिस को पसीने आ गए थे काला जठेडी को पकड़ने में। लेकिन अब काला जठेडी और काला राणा की क्या रिश्ता है? दरअसल पुलिस का मानना है कि काला राणा भी वही काम करता है जो काला जठेडी करता है, और पुलिस ने अपनी स्पेशल टीम बैठाई काला राणा को पकड़ने के लिए। हालांकि अभी तक पकड़ नहीं पाई है, लेकिन इसके बीच में एक और तार जुड़ा हुआ है, उसका नाम था लॉरेंस बिश्नोई। काला राणा और काला जठेडी का बीच का मीडिएटर, दोनों के बीच का खास आदमी लॉरेंस बिश्नोई। अब लॉरेंस बिश्नोई की खासियत ये थी कि पुलिस रिमांड पर लॉरेंस बिश्नोई था और पुलिस उससे लगातार काला जठेडी के बारे में पूछताछ कर रही थी। काला जठेडी के बारे में जब लॉरेंस बिश्नोई कुछ नहीं बताता है तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम स्पेशल जांच कमेटी बिठाती है और लॉरेंस बिश्नोई के साथ एक खेल खेलती है। वो खेल बड़ा मज़ेदार होता है। मज़ेदार ये होता है कि जो लॉरेंस बिश्नोई जो जेल में बंद था दिल्ली की तिहाड़ जेल में, उस तिहाड़ जेल में दिल्ली पुलिस के आदमी काला जठेडी का आदमी बनकर जाते हैं और लॉरेंस बिश्नोई के हाथ में मोबाइल थमा लेते हैं।
और बोलते हैं कि पुलिस को पता नहीं चलना चाहिए कि हमने आपको मोबाइल दिया है। अब वो लगातार काला जठेड़ी और काला जठेड़ी के जितने भी करीबी थे लॉरेंस बिश्नोई उनसे बातचीत करने शुरू कर देता है। अब बातचीत करना जब शुरू करता है तो जहाँ जहाँ पर वो बात करता है दिल्ली क्राइम ब्रांच की जो स्पेशल टीम थी वो उन फ़ोन को ट्रेस कर करके काला जठेड़ी के जितने भी लोग थे, जितने भी आदमी थे, उनको एक एक करके गिरफ्तार करना शुरू कर देती है। और इसी बीच में लॉरेंस बिश्नोई काला जठेड़ी को एक बार फ़ोन करता है और पुलिस उसकी लोकेशन ट्रेस करके काला जठेड़ी के पास पहुंच जाती है। सहारनपुर ढाबे पर अपनी प्रेमिका के साथ ऐश करता काला जठेड़ी बैठा हुआ पकड़ा जाता है और 7 लाख के इनामी सरगना को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। उसका नाम होता है काला जठेड़ी। काला जठेड़ी तो लॉरेंस बिश्नोई की वजह से गिरफ्तार हो चुका था, लेकिन एक पेज और फंसता है कि काला राणा को कैसे गिरफ्तार किया जाए। तो काला राणा की लगातार पुलिस ट्रैकिंग करती रही, लगातार उसकी छानबीन में जुटी रही। बैंकॉक में उसकी लोकेशन पाई गई कई बार, लेकिन काला जठेड़ी को पुलिस अभी तक पकड़ नहीं पाई है। क्यों नहीं पकड़ पाई है? इसलिए नहीं पकड़ पाई है क्योंकि उसकी एग्जैक्ट लोकेशन अभी तक कोई बता नहीं पाया है। पुलिस को डर है कि कहीं काला राणा भी काला जठेड़ी की तरह खूंखार डाकू ना बन जाए। अगर खूंखार डाकू बन गया तो बड़े बड़े व्यापारियों को डराएगा धमकाएगा, बड़े बड़े सेलिब्रिटी को डराएगा धमकाएगा। और काला जठेड़ी काला राणा का बाप था। बाप इसलिए था, आप इन तस्वीरों में देखिए जो फाइटर सुशील सिंह थे जिसने हमारे देश का नाम रोशन किया था, उन फाइटर के और काला जठेड़ी के घनिष्ठ संबंध थे। और ये आपने न्यूज़ भी देखी होगी। तो बैंकॉक से काला राणा रिमोट कंट्रोल से बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े क्रिकेटर को फंसा सकता है और यह हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। गैंगस्टर इतना हैंडसम है, इस तस्वीर में आप देख लीजिएगा, महंगी वॉच पहनता है, महंगे कपड़े पहनता है और इतनी कम उम्र है, इसे देखकर ये लगता नहीं है कि ये गैंगस्टर है। अगर किसी आम आदमी के सामने अगर ये गुजर जाए तो किसी को लगेगा नहीं कि ये इतना बड़ा गुंडा है। इतने बढ़िया कपड़ा पहनता है कि लड़कियां भी उस पर फिदा होती है, उसको सोशल मीडिया पर फॉलो करती है, उसके साथ बैठती है, रंगदारी करती है, उसके साथ मज़े करती है, उसके साथ क्लब जाती है। पैसे वाला है भाई, पैसे वाले के पास क्या नहीं होता, सब कुछ होता है। लेकिन पुलिस कब काला राणा के इन काले कामों को ख़त्म करेगी, ये देखने वाली बात रहेगी। हम एक नया एपिसोड चला रहे हैं राजगढ़ के लोगों के लिए, न केवल राजगढ़ के बल्कि देश के लोगों के लिए भी, कि हम नए नए गैंगस्टर, नए नए डाकुओं की कहानी हम आपको सुनाते हैं। ये कहानियाँ भी ज़रूरी है। कहानियाँ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि क्राइम की कहानियाँ कहीं ना कहीं हमसे भी जुड़ी होती है, हर एक सिंगल आदमी से जुड़ी होती है। तो मेरा नाम कृष्णपाल राठौर था और आप मारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे थे। कहानी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।